आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इनहेरिटेंस को। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है जिसके कंटिन्यूएशन में हम डार्ट लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखना है तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो इनहेरिटेंस है ये ऊप का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आता है। अब अगर इस इनहेरिटेंस के मीनिंग को समझे, अब सपोज़ यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर कुछ न्यू फीचर्स को ऐड करना चाहते हैं, लेकिन उस वाले एप्लीकेशन में हमको कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हम रीयूज़ करना चाहते हैं अपने न्यू फीचर को डेवलप करने के लिए। तो उस टाइम पे हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे उस एग्जिस्टिंग कोड के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। अब ये जो इनहेरिटेंस है ये कोड रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अपने कोड में इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो हमको डार्ट लैंग्वेज में टोटल 3 टाइप के इनहेरिटेंस देखने को मिलते हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो पहले जानते हैं सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम सपोज 2 क्लास हैं, क्लास ए और क्लास बी। अब अगर हम सिंगल इनहेरिटेंस इनके ऊपर अप्लाई करते हैं तो बी क्लास के थ्रू हम ए क्लास को एक्सटेंड करेंगे। तो इसको करने से हम ए क्लास का जितना भी एलिमेंट्स है उसको हम बी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बी क्लास के एलिमेंट को हम ए क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर हम बी के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो बी के एलिमेंट्स के साथ साथ ए के एलिमेंट्स भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये है सिंगल इनहेरिटेंस। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम यहाँ पे 2 क्लास बनाएंगे। पहला क्लास होगा क्लास ए और सेकेंड क्लास होगा क्लास बी। बी एक्सटेंड्स ए। तो यहाँ पे देखिए हमने एक्सटेंड कीवर्ड को यूज़ किया। तो यहाँ पे हम ए क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसके थ्रू हम ए क्लास के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको बी क्लास के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। तो अब जाके ए क्लास के बॉडी को बनाते हैं। अब सपोज ए क्लास के बॉडी में हम एक वेरिएबल लेते हैं वैर ए। इसके अंदर वैल्यू स्टोर करता हूँ सपोज 10। अब इसके वैल्यू को हम डिस्प्ले करवाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड लेंगे वॉइड डिस्प्ले। यहाँ अंडरस्कोर ए कर देता हूँ ताकि हमको समझ में आए। ए क्लास का मेथड है। अब यहाँ पे हम ए के वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। अब बी के अंदर भी हम सेम इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ हम एक वेरिएबल लेंगे बी जिसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे 20। तो ये वेरिएबल ले लिए। अब यहाँ पे एक मेथड लेते हैं डिस्प्ले अंडरस्कोर बी और इसके अंदर बी के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। अब जाके यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे बी के थ्रू हम ए को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी के थ्रू हम ए क्लास को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये बन गया बी क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इसके थ्रू हम पहले ये जो बी क्लास का डिस्प्ले मेथड है इसको कॉल करवाएंगे। तो हमको यहाँ पे obj लिखना पड़ेगा डॉट डिस्प्ले बी और इसके बाद ए क्लास के मेथड को एक्सेस करेंगे obj डॉट डिस्प्ले ए। तो ये हो गया ए क्लास का मेथड एक्सेस। अब अगर इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए हमको 20 और 10 दिख रहा है, क्योंकि पहले हमने बी क्लास के डिस्प्ले मेथड को कॉल किया तो इसीलिए। तो इसके अंदर हमने बी के वैल्यू को प्रिंट किया था जिसका वैल्यू था 20, तो इसीलिए हमको 20 दिख रहा है। अब नेक्स्ट हमने ए क्लास के मेथड को कॉल किया जिसके अंदर ई का वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, तो इसीलिए हमको 10 दिख रहा है। अब इसके अलावा हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके इस ए वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर इसके वैल्यू को हम डायरेक्ट प्रिंट करवाएं प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके, अब इसके अंदर हम लिखते हैं obj डॉट ए। तो ये है ए क्लास का वेरिएबल जिसको कि हम बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। अब अगर रन करें तो यहाँ पर देखिए एक और 10 हमको दिख रहा है जो कि है ए का वैल्यू। तो कुछ इस तरह से सिंगल इनहेरिटेंस काम करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। तो यहाँ पर सपोज देखिए जैसे कि हमने सिंगल इनहेरिटेंस में 2 क्लास को यूज़ किया था, यहाँ पे हम 3 क्लास को यूज़ कर रहे हैं ए बी और सी। तो यहाँ पर बी क्लास ए क्लास को एक्सटेंड कर रहा है और सी क्लास जो है ये बी को एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर मल्टी लेवल में इनहेरिटेंस अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जो बी क्लास है वो ए को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसीलिए ए का एलिमेंट को बी क्लास यूज़ कर सकता है लेकिन सी के एलिमेंट को यूज़ नहीं कर सकता। और जो सी क्लास है ये बी क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसीलिए ये बी और ए दोनों के एलिमेंट्स को ही एक्सेस कर सकता है। तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं क्लास ए, 2 और क्लास बनाते हैं क्लास बी और क्लास सी। तो ये कर देते हैं क्लास बी और इसका नाम दे देते हैं क्लास सी। तो यहाँ पे क्लास बी एक्सटेंड करेगा क्लास ए को और क्लास सी एक्सटेंड करेगा क्लास बी को। तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ए के अंदर सपोज हम एक वेरिएबल लेते हैं
वेर ए, इसका वैल्यू देते हैं 10। इसके अंदर एक डिस्प्ले करवाते हैं। अब सेम हम बाकी के दोनों क्लासेस के अंदर भी सेम बॉडी करवाएंगे, सिर्फ वेरिएबल और जो मेथड नेम है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे होगा बी वेरिएबल जिसका वैल्यू होगा 20, और ये हो गया डिस्प्ले अंडरस्कोर बी, इसके अंदर बी की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। और सी के अंदर होगा सी वेरिएबल जिसका वैल्यू होगा 30, ये होगा डिस्प्ले अंडरस्कोर सी, और यहाँ पे सी के वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे मेन फंक्शन में। तो यहाँ पे हम सी के थ्रू बी और ए को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसीलिए हम डायरेक्ट सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके अलावा अगर हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके थ्रू सिर्फ हम ए क्लास को ही एक्सेस कर सकते हैं, सी क्लास को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू हम पहले हम डिस्प्ले, जो कि सी का मेथड है, डिस्प्ले अंडरस्कोर सी, इसको एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट ओबीजे करके डिस्प्ले अंडरस्कोर बी को एक्सेस करेंगे, फिर ओबीजे करके डिस्प्ले अंडरस्कोर ए, जो कि ए का मेथड है, इसको कॉल करेंगे। तो ये हमने सी क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके तीनों क्लास के मेथड को कॉल किया। अब इसको अगर रन करें तो यहाँ पर देखिए 30, 20 और 10 तीनों वैल्यूज ही हमको दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस काम करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस को। अब इस केस में भी हम 3 या तो 3 से ज़्यादा क्लासेस को ले सकते हैं। तो यहाँ पे ए क्लास जो है ये एक्सटेंड हुआ है बी और सी क्लास के द्वारा, यानी कि बी क्लास भी ए को एक्सटेंड कर रहा है और सी भी ए को एक्सटेंड कर रहा है। तो बी के थ्रू हम ए क्लास के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और सी के थ्रू भी ए क्लास के एलिमेंट्स को एक्सेस किया जा सकता है। तो आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी 3 क्लास बना के रखा हुआ है। जो क्लास ए है इसके अंदर हमने ए नाम का वेरिएबल लिया है जिसका वैल्यू है 10, और एक मेथड रखा है डिस्प्ले अंडरस्कोर ए नाम का, जिसके अंदर हम ए के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो क्लास है बी क्लास, ये ए को एक्सटेंड कर रहा है और इसके अंदर एक बी नाम का वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 20, और एक डिस्प्ले अंडरस्कोर बी मेथड है जिसके अंदर बी के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सी क्लास है इसके अंदर हम ए को एक्सटेंड करते हैं, तब ये बन जाएगा एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर देखिए सी एक्सटेंड ए और बी एक्सटेंड ए, तो दोनों क्लास मिलके ए को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ए का जितना भी एलिमेंट्स हम बी के थ्रू और सी के थ्रू, दोनों के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं। अब सी क्लास के अंदर एक सी नाम का वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 30, और एक मेथड है डिस्प्ले अंडरस्कोर सी, और इसके अंदर सी के वैल्यू को हमने प्रिंट किया है। अब हम यहाँ पे बी के थ्रू भी ए को एक्सेस कर सकते हैं और सी के थ्रू भी। तो हम 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस पूरे को मैं डिलीट कर देता हूँ और पहले हम बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओबीजे अंडरस्कोर बी, ये बन गया बी का ऑब्जेक्ट। अब सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वेर ओबीजे अंडरस्कोर सी, तो ये हो गया सी का ऑब्जेक्ट। ओबीजे अंडरस्कोर बी के थ्रू हम ए को एक्सेस करते हैं, यानी कि ए के मेथड को पहले एक्सेस करते हैं, डिस्प्ले अंडरस्कोर ए, और नेक्स्ट हम ओबीजे डिस्प्ले अंडरस्कोर ए को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ए के मेथड को एक्सेस किया, और नेक्स्ट हम सी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ए के मेथड को एक्सेस किए। अब अगर इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए दोनों टाइम पे हमको 10 दिख रहा है, क्योंकि ए क्लास के अंदर हमने ए वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट किया है इस मेथड में। तो इसीलिए इसका जो वैल्यू है 10 वही हमको यहाँ पे दिख रहा है आउटपुट में। तो कुछ इस तरह से हायरार्किकल इनहेरिटेंस काम करता है। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही हमने इनहेरिटेंस के बारे में सीखा। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।